प्यारा सा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा हम लोग इमेज का निर्माण करेंगे, यानी प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। उसके लिए कुछ रूल है, उसके लिए कुछ पहले समझना होगा। मिरर क्या होता है, किस साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, कॉनकेव में किस साइड होगा, कॉन्वेक्स में किस साइड होगा, वो हम लोग पहले देखेंगे रूल। उसके बाद हम लोग इमेज का निर्माण करेंगे। सबसे पहला एस्फेरिकल मिरर से मतलब एक गोला से क्या होता है, दो मिरर बनता है। कौन सा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला कॉनकेव मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की ओर क्या होता है, कलाई किया हुआ रहता है, सिल्वर किया हुआ रहता है। अंदर की ओर कलाई किया हुआ रहता है और जो उठा हुआ भाग रहता है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है। उठा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग साइड। इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ता है तो रिफ्लेक्ट कर देता है, इस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उठा हुआ भाग ऑब्जेक्ट साइड। इसीलिए लिखे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड मतलब उठा हुआ भाग। यानी इसको हम डाइवर्जन मिरर भी बोल सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के डाइवर्जन मिरर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग साइड कैसा होता है, धंसा हुआ होता है। कैसा होता है? धंसा हुआ होता है। इसीलिए लिखे हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड की ओर, अंदर की ओर, है ना। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकता है, इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये डाइवर्जिंग मिरर इसीलिए बोलते हैं कि ये डाइवर्ट कर देता है, ऑब्जेक्ट आता है और दूसरे ओर डाइवर्ट कर दिया, है ना। आगे चलते हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इमेज प्राप्त करने के लिए, इमेज बनाने के लिए पहले हम कॉनकेव मिरर से हम देखेंगे कि इमेज प्राप्त करने के लिए हम 4 रूल पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर में कितना, कम से कम 4 रूल होता है। कितना होता है? 4 रूल होता है इमेज प्राप्त करने के लिए। रूल कुछ होता है, ठीक है। पहला रूल इसमें है कि पहला रूल है, जब कॉनकेव मिरर हम एक लेते हैं, क्या लेते हैं? कॉनकेव मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। एक फोकस होता है और एक कर्वेचर होता है। कर्वेचर का दूरी होता है, पोल से दूरी होता है 2f के बराबर। कितना होता है? 2f के बराबर। अब हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गुजारते हैं तो मिरर पे पड़ने के बाद वो डायरेक्ट फोकस पे आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को गुजारेंगे किसी भी डायरेक्शन से तो वो सीधा फोकस पे गुजारेगी तो आएगा। इसीलिए लिखा है ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। उसी प्रकार से दूसरा नियम क्या है, जब अगर वस्तु को यानी ऑब्जेक्ट को फोकस से गुजारते हैं और मिरर पे पड़ता है, किस पे? मिरर पे पड़ने के बाद वो क्या कर देता है? मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर में पड़ने के बाद क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। कहाँ? किस डायरेक्शन में? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। लिखा भी है ए रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा में क्या है? तीसरा में है कि एक कर्वेचर था, एक फोकस था, पोल है। जब कर्वेचर से किसी वस्तु को गुजारा जाता है, जब कर्वेचर से किसी ऑब्जेक्ट को मिरर पे गुजारा जाता है तो उसी लाइन पे, यानी कर्वेचर जिस लाइन से जाता है उसी लाइन से बैक हो जाता है। वो क्या होता है? उसी लाइन पे आ जाता है, ना कि उसको डाइवर्ट करता है। तो ए रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। उसी पाथ पे क्या होता है? रिटर्न आ जाता है। उसके बाद चौथा नियम था, इसमें चौथा नियम है कि कोई इंसिडेंट रे को गुजारा जाता है, कोई किरण को गुजारा जाता है मिरर पे, ठीक है। मिरर पे गुजारा जाता है, जिस एंगल से गुजारा जाता है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। जिस एंगल से मिड पॉइंट पर गुजारा जाता है, मिरर के मिड पॉइंट पर, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर देता है। से लिखा है ए रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल से। ये क्या करता है? दोनों एक नॉर्मल, इस प्रकार से हम प्रिंसिपल एक्सिस को बना के दे देते हैं जो दो एंगल को दो भाग में बांट देता है और दोनों एंगल क्या हो जाता है? सेम, यानी I इक्वल टू आर। तो एंगल I इक्वल टू एंगल R लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं इसको इमेज निर्माण करने का। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे निर्माण होता है वो देखते हैं। बच्चों, कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग देखेंगे कि इमेज का निर्माण कैसे होता है।
नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बोलिएगा। समझ गए ना? हाँ, आगे से ध्यान रहे। देखिए पहला में कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से अगर गुजारेंगे, इन्फिनिटी से अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका इमेज का निर्माण कहाँ हो, ये देखना है। तो जैसे देखते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट आ रही है, एक मिरर पे पड़ा, अवतल दर्पण पे पड़ा, और वो कहाँ से गुजारता है? रूल के अनुसार। रूल देखिएगा, रूल में क्या है, ऑब्जेक्ट आया और मिरर में पड़ने के बाद फोकस पे रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, कर रहे हैं ना। कहीं कितना भी आ सकता है, वो सब फोकस पे आएगा, जितना भी आए नहीं वो सब कहाँ से आएगा? फोकस पे जाएगा। ठीक है, नीचे से भी देखेंगे तो कहाँ जा रहा है? फोकस पे, फोकस पे। या फिर मन से नहीं हम बोल रहे हैं, रूल के हिसाब से। तो रूल में अब इसका इमेज बना कहाँ? इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज का पोजीशन क्या है? तो फोकस, है ना, फोकस। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? तो ये कैसा दिखने में लग रहा है? एक तो उल्टा सबसे पहला है। कैसा है? उल्टा, लेकिन रियल में है। रियल में फोटो बन रहा है इसका, तो लिखेंगे रियल, यानी वास्तविक में इन्वर्टेड। अच्छा, अब इसका साइज कैसा है? पॉइंट जगह कैसा साइज है? पॉइंट की तरह साइज है। ये समझ में आया? कहाँ से ऑब्जेक्ट को गुजारे हैं? इन्फिनिटी से आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब मिरर पे पड़ने के बाद वो कहाँ पर मिरर बना रहा है, इमेज बना रहा है, तो फोकस पे बना रहा है। कहाँ बना रहा है? फोकस पे, है ना, तो फोकस पे बना रहा है। ये रूल है। मतलब इमेज कैसे बनता है? तो दो किरण एक दूसरे को काटता है या मिलता है, जहां पे एक दूसरे को किरण काटा, वो मिला, वो वहां पे वो मिरर हो गया, इसका इमेज हो गया, उस वस्तु का क्या हो गया? इमेज। दूसरा में चलते हैं, कम से अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे? तो कर्वेचर के जस्ट पीछे। कर्वेचर के जस्ट पीछे भी बोल सकते हैं, या कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बोल सकते हैं। कहाँ बोल सकते हैं? कर्वेचर के जस्ट पीछे या इन्फिनिटी के बीच में। तो पीछे ले लेते हैं, या इन्फिनिटी के बीच में लीजिए। पीछे हम ले लिए, एक वस्तु लिए और वस्तु को भेज दिए मिरर पे, है ना। वस्तु को कहाँ भेज दिए? मिरर पे। और रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेजेगा? तो फोकस पे भेजेगा। वास्तव सी बात है, फोकस पे भेजा। कहाँ भेजेगा? फोकस पे भेजेगा। आप देखिए दोस्तों, एक किरण को भेजा गया, एक किरण को फिर से भेजा जाता है, फिर से भेजा जाता है। थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब एक किरण को भेजा जाता है कर्वेचर से। कर्वेचर को भेजने पे ये आया यहाँ। अब एक वस्तु को भेजा गया मिरर पे, तो मिरर रिफ्लेक्ट करके भेज दिया फोकस से। अब एक को कर्वेचर के द्वारा ऑब्जेक्ट को पास करवाया गया मिरर पे, तो क्या होता है? कर्वेचर के द्वारा अगर पास करवाया जाता तो जस्ट उसी लाइन पे पास पे वापस भी आ जाता है, तो इसी लाइन पे वापस है। अब एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है? तो फोकस और कर्वेचर के बीच में। फोकस और कर्वेचर के बीच में कहाँ से वस्तु गुजरा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ से गुजरा? कर्वेचर के पीछे, या कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच से गुजरा। तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है? तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, है ना, फोकस और कर्वेचर के बीच में। यानी इसको हम बोल सकते हैं, इसका पोजीशन क्या होगा? अब कर्वेचर एंड फोकस, पोजीशन बिटवीन लिख सकते हैं, एट कर्वेचर एंड फोकस। अब इसका नेचर कैसा होगा? फोटो तो रियल में बन रहा है ना, तो रियल कैसा है? उल्टा नहीं, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो रहा है? रियल। फोटोवा तो बन रहा है रियल ना, वास्तविक में, और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है। इसका साइज क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। क्या होगा? देखो, ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा दूरी पर है, यानी ये क्या होगा? ये बड़ा होगा ऑब्जेक्ट, और इमेज छोटा होगा, इसलिए नहीं लिख सकते हैं यहाँ, ये ऑब्जेक्ट वस्तु, ऐसे ही लिखो, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, नहीं, स्मॉल देन इमेज। ठीक है, यानी आखिया यहाँ पर अगर डालोगे तो क्या होगा? ये वाला वस्तु आपको दिखाई देगा। आखिया यहाँ पर डालोगे, आखिया से देखोगे
तो ये वस्तु हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलते हैं दूसरा में। अगर ऑब्जेक्ट को आप सी पे यानी कर्वेचर पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कर्वेचर पर, तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये देखते हैं। तो लीजिए, कोई वस्तु को रख दिया और उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया, कहाँ, मिरर पे। अब वो तो सबसे पहले क्या करेगा, फोकस पे रिफ्लेक्ट करवाएगा, कहाँ, फोकस पे रिफ्लेक्ट करवाया। ठीक है, अब एक वस्तु कर्वेचर, अब एक वस्तु को गुजरवाए तो फोकस से गुजर गया। अब एक वस्तु को अगर फोकस से गुजराएंगे तो रूल में हम लोग पढ़े हैं ना, क्या, फोकस से गुजरवाते हैं तो पढ़ने के बाद मिरर पे कहाँ जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ जाता है। आया, कहाँ आ रहा है, यहाँ लगभग आ रहा है, नहीं, यानी कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है। कहाँ, मतलब जहां से वस्तु गया था वहीं पे बन रहा है। कहाँ से वस्तु गया था, कर्वेचर पे, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है। क्या, यानी ये यहाँ पे आँखिया डालोगे तो कहाँ जाएगा, ये वस्तु आपको दिखाई देगा, नहीं, यानी पोजीशन इसका क्या होगा, कर्वेचर, नहीं, नेचर कैसा होगा, रियल में फोटो बन रहा है ना, तो रियल, नहीं, और कैसा होगा, उल्टा, उल्टा हो रहा है, उल्टा समझ में आ रहा है ना, उल्टा, उल्टा, यानी अगर ऐना में अगर कोई खारा हो जाता है, नहीं, बाबरी इधर से सोटते हैं ना, तो दिखता है इधर से दिखता है उसमें, नहीं, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या, उल्टा। अब इसका साइज क्या बनेगा, सेम साइज, इक्वल साइज, क्या बोलेंगे, इक्वल साइज। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहाँ रखेंगे, कर्वेचर और फोकस के बीच में, तब इमेज कहाँ बनेगा ये देखना है हमको। तो यहाँ रख लेते हैं, कर्वेचर और फोर्स के बीच में, फोकस के बीच में, तो देखो गुजरवाते हैं फोकस पे, तो इसका सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर कर्वेचर पर से कोई वस्तु को हम गुजरवाते, यहाँ से वस्तु रखे तो कहाँ आया, फोकस से होते हुआ आया। अब कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से रखे, किरण को हम गुजरवाते हैं तो कहाँ आएगा, तो कहाँ आएगा, देखो बच्चों, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो अच्छे से बनेगा। अब यहाँ से वस्तु गुजरवाते हैं तो कैसे बनता है, इस प्रकार से, ऐसे थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। ठीक है, इसको फोकस मान लेते हैं। अब ये कर्वेचर से यहाँ से गुजरवाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसको भी डिस्टेंस बना देते हैं। अब देखो, ये ना कहीं तो मिलेगा ही, अगर स्केल से बनाओगे तो मिल जाएगा। स्केल से बनाओगे, हम कहाँ रखे ऑब्जेक्ट को, कर्वेचर और फोकस के बीच में, है ना, तो फोकस के बीच में रखे तो फोकस पे रिफ्लेक्ट किया, कर्वेचर से किसी किरण को गुजरवाए तो कर्वेचर पर आ गया रिटर्न, है ना। इसको स्केल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा, ऐसे दिक्कत हो रहा है। अब इसका इमेज कहाँ बना, इस प्रकार से यहाँ बन रहा है इमेज, है ना, कहाँ बन रहा है, कर्वेचर के जस्ट पीछे। तो दोस्तों याद कर लेना, कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट को रखे थे तो कहाँ बना था, कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना था, उसका जस्ट उल्टा बन रहा है। तो इमेज में इसका इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, यानी कर्वेचर के पीछे लिख सकते हैं, या बिटवीन, पोजीशन बिटवीन कर्वेचर एंड इंफिनिटी, है ना। इसका नेचर कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड, कैसा होगा, उल्टा। साइज कैसा हो जाएगा, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच से थोड़ा दूर बन रहा है, कर्वेचर के पीछे बन रहा है, यानी इसका साइज हो जाएगा, साइज लार्ज हो जाएगा, साइज कैसा, लार्ज साइज हो जाएगा। अब अगला देखो दोस्तों, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, जस्ट फोकस पे ही रखेंगे, करेक्ट फोकस पे ही रखना है, तो इस प्रकार से रखेंगे हम लोग। जब फोकस पे रखे तो फोकस पे से तो गुजराएगा ही सबसे पहला, स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बनेगा एकदम। ठीक है,
अब कर्वेचर से एक किरण को फिर से गुजारते, रे को गुजारा गुजारा, फिर वो गया और वापस कर्वेचर से ही वापस रिटर्न आ जाता है, यानी इस प्रकार से। अब ये कहीं मिलने वाला है नहीं, ये दोनों कहीं मिलने वाला है नहीं, तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी तो जाएगा ऐसे ही। क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी सबसे लंबा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, सबसे लंबा। इसका स्थान क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी हम देखे थे क्या कि जब फोकस से ऑब्जेक्ट को गुजारा जाता था, सॉरी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को गुजारा जाता था तो फोकस से बनता था, अब फोकस से गुजारा जा रहा है तो इन्फिनिटी में इसका पोजीशन बनता है। नेचर कैसा, रियल में दिख रहा है कि इन्फिनिटी पर बन रहा है, रियल में दिख रहा है, वास्तविक में उल्टा उल्टा। ठीक है, अब साइज कैसा बनेगा, हाईली हाईली इनलार्ज। कैसा बनेगा, इनलार्ज। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया फोकस का, कहाँ बना इमेज, इन्फिनिटी पे। इसका नेचर कैसा, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा, हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा। ऑब्जेक्ट के अनुसार से इसका साइज बहुत बड़ा है। अब अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट मतलब पोल और फोकस के बीच में रखने पर, पोल और फोकस के बीच में रखने पर कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको गुजरवाया, पोल और फोकस के बीच में रखने के बाद इसको गुजरवाया तो फोकस पे आया। ठीक है, फोकस से तो गुजरेगा ही। अब क्या करना है, तो कर्वेचर से अगर कोई किरण को गुजरवाते हैं, नहीं गुजरवाया, ठीक है, तो कर्वेचर पे तो जस्ट उल्टा आएगा आ रहा है। यानी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ये अपना दूर भाग रहा है, ये अपना दूर भाग रहा है, ये क्या हो रहा है, यानी इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी ये मिलने वाला है नहीं कहीं पे, इन्फिनिटी पे नहीं मिलेगा, तो बनेगा कहाँ, इमेज तो बनेगा। तो हम देखेंगे काल्पनिक दुनिया में जाके, कहाँ देखेंगे, काल्पनिक दुनिया में जाके देखेंगे इस प्रकार से। यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ, यानी मिरर के पीछे। कहाँ बनेगा, पोजीशन मिरर के पीछे, नहीं तो यानी लिखेंगे बिहाइंड मिरर। नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल और क्या होगा, उल्टा के सीधा, तो सीधा क्या होगा, सीधा यानी राइट। और ये कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार से इसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, है ना, क्या होगा, बड़ा होगा, सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा यानी इरेक्ट, सॉरी राइट मतलब सीधा, इरेक्ट। ठीक है, इसको देखना मत भूलिएगा, देखना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर